देखो वो कैसे कैसा रास्ता है, क्या कहाँ आ गए हम। नदी जमी हुई है जून में, लाल पीले ब्राउन कैसे कैसे पहाड़। वेलकम बैक दोस्तों। अब हम सरचू से आगे पांग की तरफ जा रहे हैं। टाइम हो रहा है अराउंड 4:30 शाम के। और सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड अभी जो रोड आगे ना बहुत नैरो है, ये तो बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा केयरफुली। एक हल्का सा भी हम रिस्क लेने का कुछ मतलब होना नहीं चाहिए मन में। ओवरटेक इज़ वेरी रिस्की। ठीक है, तो जब तक कोई प्रॉपर साइड ना दे, इंडिकेटर ना दे, हर आपको टर्न पे हॉर्न देना है। तो जब पूरा पर कोई साइड देगा तभी आपको ओवरटेक करना है, वैसे कोई रिस्क नहीं लेना है। बहुत रिस्क होता है यहाँ पर। मैंने अभी देखा रास्ते में कई सारे एक्सीडेंट भी हुए हुए थे। एक पूरा ट्रक पलटा हुआ था नीचे, इसी रास्ते में थोड़ी पीछे। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मोबाइल सिग्नल भी ना यहाँ पर हमारे जब सुबह स्टार्ट किया था ट्रिप अपना लेह की तरफ, तो जिंगजिंग बार के बाद ही हमारे सिग्नल्स चले गए थे। और अब सिग्नल जब आएंगे भी वो शायद मोरे प्लेन्स क्रॉस करने के या उसके बीच में ही आएंगे। और ओनली एयरटेल पोस्टपेड और जियो ही चलेगा यहाँ, प्रीपेड नहीं चलता है। लेह में, लद्दाख में कहीं नहीं चलता है। और अभी आगे हमें दो और बहुत हाई एल्टीट्यूड वाले पासेस क्रॉस करने हैं। एक नकीला पास है और दूसरा है चांगला पास। फिर उसके बाद पांग, फिर मौर्य प्लेन्स, और फिर हम रात तक या शाम तक पहुंच जाएंगे ले। लेकिन हाँ, सबसे लास्ट जो पास है वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, वो है तांगलंगला पास। तो हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय करिए ये खतरनाक व्यूज़। फॉल हो रहा था जून में, स्नोफॉल अभी भी हल्का हल्का दिख रहा है, बट कैमरे में वो कैप्चर नहीं हो पाएगा। 3-4 डिग्री टेम्परेचर है। ऊपर देखो छोटे छोटे स्नो के वजह से फ्लेक्स आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले गर्मी लग रही थी, अब कुल्फी जम रही है। ये देखो कैसे कैसे पहाड़ है, ये देखो ट्रेन क्या मस्त है। ओजू के पापा देखो वो कैसे कैसा रास्ता है, क्या कहाँ आ गए हम। नदी जमी हुई है जून में, लाल पीले ब्राउन कैसे कैसे पहाड़, सुनसान। काले बादल और नीले हमारे बादल अलावा कोई है ही नहीं यहाँ। काले और नीले बादल का संगम हो रहा है, दोनों डेट पे जा रहे हैं। सफेद भी है। सफेद भी यहाँ ड्राम पड़े हुए हैं यहाँ पे। कहाँ आ गए यार, दिस इज जन्नत, हेवन। कौन वो शेर बोल गया था कि कश्मीर देखने के बाद जन्नत यही है? भाई लद्दाख नहीं आया क्या? देखो लद्दाख का हेलो साथी को ढूंढो, किसने बोला? बोलेगा लद्दाख पार्ट 1 जन्नत, कश्मीर पार्ट 2। कश्मीर भी देखेंगे कभी? नहीं वो उसका अलग फील है, ऐसा नहीं तो है। देखेंगे ना, हाँ। वो भी तो देखनी जरूरी है। वो अलग फील है। वहाँ पे भी कभी प्लान। क्यों, बुधवार को ले तो जा रहा हूँ कश्मीर, टच करा के वापस ले आऊँगा। मतलब ये चाइना ही ऐसी कंट्री
ये हम नए प्लेनेट पे आ गए हैं, इसका नाम है ओजुजू प्लेनेट। हाँ, यहाँ स्पेशल परमिट लिया था हमने भगवान से, और सिर्फ अच्छे कर्म वाले लोग आ सकते हैं यहाँ पे, बाकी सब नॉट अलाउड। इसलिए देखो रोड खाली है। अगर कुछ दिख भी जाए ना तो समझ लेना वो मैंने एडिटिंग करके डाले हैं थोड़े ट्रक, ताकि हमें डर न लगे। नहीं नहीं, ये एलियंस है और ये इनका स्पेसशिप। हाँ, ये उनके स्पेसेस है ट्रक। मैंने एडिट किया है इनको टाटा जैसे ट्रक के, अशोका जैसे ट्रक वीडियो के, डालना एक वीडियो ऐसे। तो उससे हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमें वैसे डर लगा था ना यार, हम बहुत देर से अकेले चल रहे हैं, तो मैंने एडिट करके डाला है, लोग भी ना डर जाए। तो इस ओजुजू प्लेनेट में ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, बर्फ भी है, और सब कुछ है। यहाँ पे ह्यूमन लाइफ, बस पेड़ नहीं है, और पेड़ आप उगाएंगे लगा हम। सकते हो। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ ना, रिसर्च कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कहाँ पेड़ उगाऊंगा, और सबसे पहले कौन सा पेड़ उगाऊंगा, फिर मैं पेड़ उगाऊंगा। बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले मैं तुलसी का पौधा उगाऊंगा, सब पवित्र हो जाएगा। सब पवित्र हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ना, एक्चुअल में गाड़ी नहीं है, these are all edited, धूल भी। ये ओजुजू प्लेनेट है। क्या हो गया? ये भाई भी जो बोलता है ना, ये भी एडिट है, ये एलियन है। इसको जो शक्ल वकल है मैंने दी है अभी। धूप चली गई, इनकी हाँ। एनर्जी खत्म हो थोड़ी गई। देर पहले ये बहुत देर तक ये उतरा था, मेरे को रास्ते में मिला, कहा दू दू। तो मेरे को समझ में आया कि थोड़ा तो ये हमारे आसपास प्लेनेट का है, इसको धूप तो पता है। तो मैंने कहा इसको एडिट करके सिखाते हैं, इसमें कोडिंग वोडिंग करते हैं। तो मैंने इसमें हिंदी भाषा की वो डाल दिया है लैंग्वेज, तो बोलता है, बढ़िया बोलता है, थोड़ा पंजाबी एक्सेंट में बोलता है। ये अभी नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी वो लर्निंग फेज में है, वो भी इस प्लेनेट को एक्सप्लोर कर रहा है। कहना चाहते हो? हैं? आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, नहीं बोलना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। हमारे दर्शक समझ भी नहीं पाएंगे आप क्या बोलोगे, धूप एक वो करेंगे, ए ओ मायो। ठीक है, तुषार कपूर की लैंग्वेज। यहाँ पे हमने स्पेशल परमिट लेके कुछ खास लोग आए हैं। देखो मैंने वो भी जो दिख रहा है ना वो पहाड़, ये मार्स से मैंने स्पेशली डाउनलोड करवाया है। देखो पूरा डाल है मार्स से, लेफ्ट वाला मार्स से नहीं है, लेफ्ट वाला मून से है, तो दोनों को मैंने पास में लेके आया हूँ। बहुत मशक्कत के बाद पांग पहुँच चुके हैं आखिरकार, और पांग का मुझे बहुत एक्सपीरियंस याद है, जहाँ मेरी 11 साल पहले तबीयत खराब हुई थी, तो आर्मी वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। और वो सामने देख रहे हो जो बर्फ़ गिरी है, फ्रेश अभी गिरी है, वो है मौर्य प्लेन्स, वहाँ हम अभी जाएंगे। थोड़ी देर में आपको वहाँ की बर्फ़ की वीडियो दिखाएंगे। यहाँ अब तो यहाँ पे देखो इतने सारे ये क्या बोलते हैं, अच्छे खासे घर बन चुके हैं, रेस्ट हाउस बन चुके हैं। जब मैं आया था सिर्फ 2 टेंट थे यहाँ 11 साल पहले। अभी थोड़ा सा आगे ही वो आपको आर्मी का वो कैंप दिखेगा, पांग का। वो देखो सामने पूरी फ्रेश बर्फ गिरी है, अभी अभी गिरी है, और अभी भी स्नोफॉल हो ही रहा है पीछे उसके। ये वो जगह है, ये जहाँ पर अब तंबू नहीं रहा, यहाँ पे मैं रुका था 11 साल पहले, जब मेरे सर घूम गया था ऑक्सीजन की कमी से, क्योंकि तब बाइक से आए थे तो पानी बहुत कम पिया था। गाड़ी में हर 5 मिनट बाद पानी पी। वो है फ्रेश स्नो, जो अभी देखो ना आपको कोल्ड डेजर्ट जिसको बोला जाता है, कि रेगिस्तान में बर्फ गिरती है, वो है मौर्य प्लेन्स।
तो भाई लोगों, अब हम पहुंच चुके हैं मौर्य प्लेन्स और शाम के बज रहे हैं 7:30। और मैप के मुताबिक करीब 100 किलोमीटर रह गया है ले। मैंने एक्चुअल में नेविगेशन में वो डाल रखा था होटल जहाँ पे मैंने बुक किया है। ऑफलाइन मैप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है इस टेरेन में आने के लिए। तो सुबह से लेके शाम तक नेटवर्क ऑलरेडी नहीं था जो मैंने बताया था। तो ऑफलाइन मैप बहुत काम आता है। अपन लेट नाइट तक लेह में होटल ऑलरेडी बुक है, वहाँ पहुँच जाएंगे। रात में किसी ढाबे पे अपने को खाना भी खाना है। इस हाईवे के लिए बहुत सुबह से वेट कर रहा था मैं। इस हाईवे पे ड्राइव करने जैसा फील और कहीं नहीं आता। अमेजिंग व्यूज, ठंडी हवा, फाड़ू हाईवे। 90 से 100 तक आराम से चल रही है गाड़ी। सल्यूट टू बी आर ओ। चलो अभी मिलते हैं अपन ले में। हे वेलकम बैक दोस्तों। ये लेह की मेन मार्केट है, माल रोड। बहुत क्लीन, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत ऑर्गेनाइज है यहाँ पे सब लोग। हम कल रात लेह सिटी पहुँच गए थे करीब रात के 10 बजे। फिर डिनर विनर किया, बहुत थक गया था ड्राइव करके। और फिर हम सो गए थे। आज का प्लान है रेस्ट करना, लोकल साइट सीइंग। कल अर्ली मॉर्निंग विल स्टार्ट फॉर पैंगोंग। आजा आजा। अबे मार होती है उसको।